So this is our chapter called functions and you will get PDF of each lecture. इसमें सबसे पहले तो फंक्शन क्या होता है, तो भाई फंक्शन एक रिलेशन ही होता है एज यू नो कि जैसे रिलेशन सेट ए से बी पर डिफाइंड है, यानी कि ए क्रॉस बी का एलिमेंट। मैं ये कह रहा हूँ, मान लो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। तो रिलेशन में ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जैसे कि एक पॉइंट से 1 से ए भी कनेक्टेड हो सकता है, बी भी सी भी, है ना, बाकी ऐसा तो हो ही सकता है। पर फंक्शन में सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन होती है, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? पहला कि देखो फंक्शन में दो रिस्ट्रिक्शन हो, एक तो हर एक एलिमेंट सेट ए का कनेक्टेड होना ही चाहिए। तुम ये नहीं कर सकते कि ऐसा ऐसा करके छोड़ दिया तो ये 5 तो छोड़ दिया, है ना, अब नहीं किसी से कनेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं। दूसरा की रिस्ट्रिक्शन है, एक पॉइंट से दो एरोज नहीं निकल सकते, पर दो अलग अलग जगह से सेम जगह एरो जा ज़रूर सकता है। अच्छा, अब देखो जैसे कि 1 इज़ कनेक्टेड टू ए है और 3 इज़ कनेक्टेड टू बी है फॉर इंस्टेंस, तो A is the image of 1 and 1 is the pre-image of A। ऐसा ही 3 के साथ भी होगा कि 3 is the image of B and B is the क्या pre-image, sorry, B is the image of 3 and 3 is the pre-image of B। अच्छा, जैसे फंक्शन डिफाइंड है ए से बी, तो मैं इसको ना ऐसे करके एफ़ लिख दूंगा, फंक्शन एफ़ इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। पर अगर वहीं बी से ए डिफाइंड है तो मैं इसको ऐसे करके एफ़ लिख दूंगा, ठीक है, ये तो बेसिक बात। अच्छा, यूजिंग ग्राफ तुम कैसे बता सकते हो? जैसे कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं x² + y²। मान लो रेडियस 1 यूनिट्स है तो बराबर 1। तो क्या एक फंक्शन है, तो मैं बोलूँगा फंक्शन को ग्राफ में टेस्ट करना है ना, तो y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन दो जगह नहीं कट करनी चाहिए इस फंक्शन को। यहाँ पर तो कर रही है ना, दो या दो से ज़्यादा जगह कर देगी तो दिक्कत। तो ये क्या हो गया? नॉट अ फंक्शन। पर अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाऊँ x एंड y, जिसमें मान लो कि ये कुछ ऐसा है, तो मैं y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन बनाऊँ, यानी कि कोई भी वर्टिकल लाइन, इसे एक से ज़्यादा जगह तो कट नहीं कर पा रही, तो ये जो है ना, ये f(x) इज़ अ फंक्शन। इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, यानी कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके चेक कर लिया फंक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो मान लो सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, है ना, तो कितने पॉसिबल फंक्शंस हैं? तो मैं सिंपली बोलूँगा कि भाई एक बात बताओ, 1 ए से कनेक्ट हो सकता है, 1 बी से कनेक्ट नहीं हो सकता, एक पॉइंट से 2 एरोज़ नहीं निकलने। पर ये यहाँ तो 2 एरोज़ आ सकते हैं ना, यहाँ तो 3 एरोज़ भी आ सकते हैं ना। ऑल्सो में ये तीनों लेने हैं, ओके। ये जो सेट है, जैसे फंक्शन इज़ डिफाइंड फ्रॉम यहाँ टू यहाँ, तो बाद में कोडोमेन और डोमेन की बात करेंगे बाद में। मैंने कहा कि 1 के पास कनेक्ट होने के कितने तरीके हैं? 1 या तो ए से कनेक्ट होगा या बी से कनेक्ट होगा, तो इसके पास कितने 2 तरीके कनेक्ट होने के। अच्छा, मान लेते हैं एक तरीका 1 ए से कनेक्ट हो गया, अब 2 के पास कितने तरीके बचे? अब भी तो 2 तरीके हैं ना, या तो ए से हो जाए या तो बी से हो जाए, है ना। तो हर एलिमेंट के पास 2 तरीके हैं कनेक्ट होने के बी के एलिमेंट के साथ, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? तो 2 × 2 × 2
विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3। इसी तरह से अगर Na बराबर n1 हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी n2 हो, तो नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल इज़ इक्वल टू, यहाँ से मिलाओ ना, n2 की पावर n1। एंड यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज़ जस्ट ऑब्जर्वेशन, बेसिक पीएनसी यार, इसमें क्या है। यहाँ ध्यान रखना ये चीज़ है a टू b के लिए। अगर b टू a कितने फंक्शंस पॉसिबल है तो हो जाता भाई n1 की पावर n2, है ना। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहाँ से कहाँ देख रहे हो। को डोमेन एंड को डोमेन की बात करते हैं। डोमेन, रेंज, को डोमेन, ओके। जैसे डोमेन ऑफ फंक्शन f अगर मैं लिख रहा हूँ ना, तो मैं इसे डोमेन ऑफ f लिख दूंगा, है ना। वो जोड़ो, सेट a में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सेट b में एलिमेंट्स हैं a b c। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा सेट a है ना, इसको ही डोमेन बोलते हैं, और इस पूरे के पूरे सेट b को को डोमेन बोलते हैं, ओके। अच्छा, पर एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि ज़रूरी नहीं कि सभी एलिमेंट्स ऑफ को डोमेन कनेक्टेड हों ही। ऐसा हो सकता है कि कोई एक दो छूट भी रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो कनेक्ट हुए ना, इन्हें हम बोल देते हैं रेंज। एंड एज यू कैन सी कि रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ को डोमेन, ओके। जैसे कि एक बेसिक क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन, तो क्या पहला वाला फंक्शन है, सॉल्यूशन करते हैं ए, ठीक है। मैं हमेशा ये कह रहा हूँ ना, देखो यूजुअली जब भी हम y बराबर fx टाइप लिखते हैं ना, तो इसमें x तो हो जाता है डोमेन और y हो जाता है हमारा रेंज, ओके। तो इसमें भी हम a देखें, तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई जैसे यहाँ पे था कि दो अलग अलग x पर, इसको x मानो, a सेट में जो भी उसको x मानो, और इस रेंज में जो है उसे y मानो। दो अलग अलग x पर सेम y तो मिल रहा है ना, पर दो अलग अलग y पर सेम x तो नहीं मिल सकता है ना, वरना फंक्शन नहीं हुआ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि दो अलग अलग y पर सेम x नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा क्या दो अलग अलग y मान लो, है ना, y1 स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, y2 स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। अब अगर ऐसी बात है तो y1 स्क्वायर बराबर y2 स्क्वायर हुआ, विच इम्प्लाइज y1 बराबर प्लस और माइनस y2, ओके। भाई यहाँ तो अब देखो, या तो y1 y2 के बराबर होगा या y1 माइनस y2 के बराबर होगा, यानी कि मतलब दो अलग अलग y1 और या फिर y2 और माइनस y2, ओके। ये तो एक पेयर मिल गया ना कि दो अलग अलग y पर हमें सेम x मिल जा रहा है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, b देख लेते हैं। तो b में भी वही चीज़ है भाई कि मॉड y बराबर x। तो एज यू कैन सी कि अगर मैं मॉड माइनस y भी लिखता हूँ तो ये भी x होगा, पर y इज़ नॉट इक्वल टू माइनस y, है ना, फॉर ऑल y बिलोंग टू रियल, है ना। अगर ऐसा होता तो y तो सिर्फ 0 होता है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये भी एक फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अच्छा, क्या y बराबर मॉड x है, तो दो अलग अलग x पर सेम y तो मिल ही सकता है ना। मान लो ये और y बराबर, तो यस अ फंक्शन, क्योंकि हमें सेम y चाहिए, है ना। d देखो, d
वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब, है ना। तो या तो दोनों साइड क्यूब रूट ले लो तो वाई बराबर एक्स एक फंक्शन है, या फिर मैं कहूँगा कि ऐसे देख लो कि भाई y1 क्यूब बराबर एक्स क्यूब और y2 क्यूब बराबर एक्स क्यूब, है ना। तो दिस इम्प्लाइज y1 क्यूब बराबर y2 क्यूब, है ना। यहाँ से y1 बराबर y2 आया क्योंकि एक्स वाई रियल है ना, इमेजिनरी की तो बात कर ही नहीं रहे हम। तो यस अ फंक्शन। अच्छा एक और चीज़, जैसे वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर में जब हम स्क्वायर रूट लेते दोनों साइड तो मॉड वाई बराबर मॉड एक्स आता है ना। क्या था, मॉड वाई बराबर मॉड एक्स। तो दिस इम्प्लाइज नॉट अ फंक्शन। तो कैसे चेक करते हैं फंक्शन है या नहीं, वो भी पता चल गया। ऐसे तो देख के भी पता चल जाता है, पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स हो तो ऐसे रख के चेक कर सकते हो। देखो इसमें क्या एफ एक्स एक फंक्शन है, यानी कि एक्स कुछ रखा तो एफ एक्स कुछ आया, लेट्स से वाई, तो वाई बराबर एफ एक्स एक फंक्शन इक्वेशन हो गई। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो किसी इक्वेशन का करते हैं, है ना, किसी फंक्शन का तो करते नहीं भाई, मतलब एक फंक्शनल इक्वेशन का ही करोगे। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर का करोगे ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई, सिर्फ एक्स स्क्वायर का कैसे कर दोगे, तुम्हें तो पता ही नहीं ना कि क्या चाहिए ना, तो ये हो गया। अच्छा ये तो सबको पता है y बराबर एक्स स्क्वायर कैसे बनाते हैं। मेरा क्वेश्चन है, इज़ x बराबर 3 अ फंक्शन? तो इसका आंसर रहेगा नो, बिकॉज ये तो ऐसा आ गया ना कि y कुछ भी हो, x इक्वल टू 3 रहेगा, यानी कि अलग अलग y पर सेम x मिल रहा है हमें, तो वी कैन से कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन। पर क्या y बराबर 3 एक फंक्शन है? यस, इट इज़ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एक्सिस पर सेम y मिल रहा है, और ये तो फंक्शन की कंडीशन है कि भाई डिफरेंट x पे सेम y मिल सकता है, सेम x पे डिफरेंट y नहीं, ठीक है। और जो डोमेन है ना वो सब, जैसे कि फंक्शन इज़ डिफाइंड फ्रॉम a टू b, और लेट्स से फंक्शन है f ऑफ x, तो फंक्शनल इक्वेशन आ रही है y बराबर f ऑफ x। तो इसमें जो x है ना वो तो सारा का सारा a है, y इज़ अ सबसेट ऑफ b, ओके। अच्छा जैसे आइडेंटिटी रिलेशन था ना, एग्जैक्टली सेम आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि अगर एक फंक्शन सेट a से सेट a पर ही डिफाइंड है ना, तो ऐसे बोलूँ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू a इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो दिस डेफिनेशन थी, और कुछ क्वेश्चन है कि क्या ये एक फंक्शन है, तो आंसर है कि हाँ भाई ऑब्वियसली एक फंक्शन है। क्यों? तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 1 रख सकते हो ना, क्यों? क्योंकि इसका मतलब x होना चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड इसका मतलब x होना चाहिए लेस दैन इक्वल टू 1। तो इन दोनों से हमें क्या मिलता है, x इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज y बराबर 0। तो ये एक पॉइंट फंक्शन हो गया, यानी कि दिस फंक्शन तो है और एक पॉइंट है, तो पॉइंट फंक्शन।